लेन देन के तनाज़े पर तशद्दुद से नौजवान कत्ल, गुस्सा का लाश रोड पर रखकर शदीद एहतजाज। मुअज़्ज़म गफूर मेहनत मजदूरी करता था। बाअसर मुलज़मान ने लेन देन के तनाज़े पर डंडों सोटों से शदीद तशद्दुद करके मार डाला, वलसा का इल्ज़ाम। रोशनवाला बाईपास पर एहतजाज से ट्रैफिक ब्लॉक, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। लवाहिकीन ने इल्ज़ाम लगाया कि मुकदमा दर्ज होने के बावजूद पुलिस मुलज़मान को गिरफ्तार ना कर सकी। रायवंड रोड के करीब खारा चौक पर ट्रैफिक हादसा। रायवंड से कसूर जाने वाली कोस्टर तेज रफ्तारी के बायस उलट गई। हादसे के बायस कोस्टर में सवार 17 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू के मुताबिक जख्मी होने वालों में 4 की हालत तशवीशनाक। सादिकाबाद में कच्चा ऑपरेशन 30वें रोज में दाखिल। पुलिस की अंदरून कच्चा कराची के दरियाई इलाके में भरपूर कार्रवाई। अब्दुल मालिक, सखानी और करिंदों के 3 खुफिया ठिकाने मसमान करके नजरातिश कर दिए गए। जजीरा नुमा कच्चा रुजवानी के जराइम पेशा अफराद और पुलिस के दरमियान फायरिंग का तबादला। तर्जमान पुलिस के मुताबिक पुलिस ने कच्चा के खतरनाक क्रिमिनल्स सखानी, इमरानी, कोकानी, दोलानी, कैसरानी और लठानी गैंग्स के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की। डिस्कोट के इलाके राख ब्रांच से 35 साल नामालूम शख्स की लाश बरामद। थाना डिस्कोट पुलिस ने मौका पर पहुंचकर लाश को कब्जे में ले लिया। पुलिस के मुताबिक लाश के चेहरे पर जख्मों के निशानात और मुंह से खून बह रहा था। खदशा है कि इसे तशद्दुद करके कत्ल किया गया। लाश की शनाख्त ताहाल न हो सकी। नामालूम शख्स की मौत किस वजह से हुई, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही मालूम हो सकेगा। पेशावर में डायरेक्टोरेट जनरल इंफॉर्मेशन के मुलाजमीन का एहतजाज 7वें रोज भी जारी। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ इंफॉर्मेशन मुलाजमीन की जानिब से खदमात की फराहमी मुअत्तल। पख्तूनख्वा रेडियो नेटवर्क के 7 स्टेशन की नशरियात एहतजाजन बंद। बाजोर, मेहमन, पाराचनार, जरमिट, वाना, सवात और पहाड़ रेडियो स्टेशन की नशरियात मुअत्तल। हड़ताली मुलाजमीन ने मुतालबात मंजूर न होने पर अगले मरहले में बाकी रेडियो स्टेशन की नशरियात भी मुअत्तल करने की धमकी दे दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं मरियम शेख। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें अफसोसनाक खबर शामिल करें। आपको बताएं, डिस्कोट में लेन देन के तनाजे पर तशद्दुद से नौजवान कत्ल, वर्षा ने लाश रोड पर रखकर शदीद एहतजाज किया। वाक़े के मुताबिक चक नंबर 243 का रहायशी मुअज़्ज़म गफूर मेहनत मजदूरी करता था। बाअसर मुलज़मान ने लेन देन के तनाजे पर मेहनत कश पर हमला कर दिया और डंडों सोटों से तशद्दुद का निशाना बनाया, जिससे मुअज़्ज़म की मौत वाक़ हो गई। वाक़े के खिलाफ वर्षा ने लाश रोशनवाला बाईपास पर रखकर शदीद एहतजाज करते हुए रोड को ट्रैफिक के लिए ब्लॉक कर दिया, जिससे गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। लवाहिकीन ने इल्जाम लगाया कि मुकदमा दर्ज होने के बावजूद पुलिस मुलज़मान को गिरफ्तार नहीं कर रही। रायवंड रोड खाराचोर के करीब ट्रैफिक हादसा। रायवंड से कसूर जाने वाली कोस्टर तेज रफ्तारी के बायस उलट गई। हादसे के बायस कोस्टर में सवार 17 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू के मुताबिक जख्मी होने वालों में 4 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। सादिकाबाद में कच्चा ऑपरेशन 30वें रोज में दाखिल हो चुका है। पुलिस की अंदरून कच्चा कराची के दरियाई इलाके में भरपूर कार्रवाई। अब्दुल मालिक से सखानी और कारिंदों के 3 खुफिया ठिकाने तबाह मिसमार करके नजर आतिश कर दिए गए। जजीरा नुमा कच्चा रुजवानी के जराइम पेशा अफराद और पुलिस के दरमियान फायरिंग का तबादला।
तर्जमान पुलिस के मुताबिक पुलिस ने कच्चा के खतरनाक क्रिमिनल्स सखानी, इमरानी, कोकानी, दोलानी, कसरानी और रिठानी गैंग्स के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयां की हैं। ऑपरेशन में अब तक 3 डाकू हलाक जबकि 35 गिरफ्तार हुए, 5 ने खुद को सरेंडर कर दिया। गिरफ्तार और हलाक होने वाले डाकू संगीन जराइम, अगवा, बराए तावान, पुलिस मुलाजमिन की शहादत, कत्ल, इकदाम, डकैती जैसे मुतअद्दिद मुकदमात में पुलिस को मतलूब थे। डाकुओं के कब्जा से कसीर तादाद में खतरनाक भारी हथियार भी बरामद हुआ है। डिचकोट के इलाके रात बरान से 35 साल नामालूम शख्स की लाश बरामद हुई। थाना डिचकोट पुलिस ने मौका पर पहुंचकर लाश को कब्जे में ले लिया। पुलिस के मुताबिक लाश के चेहरे पर जख्मों के निशानात और मुंह से खून बह रहा था। खदशा है कि इसे तशद्दुद के बाद कत्ल किया गया। लाश की शनाख्त हाल ना हो सकी। नामालूम शख्स की मौत किस वजह से हुई, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। सवारों में खौफनाक ट्रैफिक हादसा। लोडेड गाड़ी बेकाबू होकर सड़क किनारे खड़ी मोटरसाइकिल सवारों पर चढ़ दौड़ी। हादसे के नतीजे में 2 खातीन और बच्चे समेत 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। हादसा टोभन शाह स्टॉप पर पेश आया, जहां तेज रफ्तार शहरोज गाड़ी ने मोटरसाइकिल को टक्कर दे मारी। वाक़े के बाद गाड़ी का ड्राइवर मौका से फरार होने में कामयाब रहा। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। खानपुर में सीआईए स्टाफ की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। तर्जमान पुलिस के मुताबिक चीमा टाउन से गैर कानूनी असलहे की खरीदो फरोख्त में मुलव्विस शख्स गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम दिलशाद के कब्जे से 1 पिस्टल, 1500 से जायद गोलियां बरामद की गई हैं। पुलिस के मुताबिक मुलजिम बैनुल अजलाइक सतह पर असलहे की स्मगलिंग करता था। साबिका रिकॉर्ड भी है। ओकाड़ा के थाना सदर की हदूद पे डकैती की वारदात। 3 डाकुओं ने असलहे के जोर पर शहरी से 25,000 रुपए नकदी और कीमती मोबाइल फोन लूट लिया। डकैती के दौरान मुज़ाहमत पर नौजवान को फायरिंग मारकर कत्ल कर दिया गया। मज़ीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर दाऊद राजपूत की इस रिपोर्ट में। ओकाड़ा शहर और इसके गिरदोनुमा में डकैती और चोरी की वारदातों का ना रुकने वाला सिलसिला जारी। थाना सदर की हदूद 32-2L के करीब शहजाद नामी शहरी को लूट लिया गया। मुसल्लह डाकुओं ने 25,000 रुपए नकदी और कीमती मोबाइल फोन छीन लिया। डकैती के दौरान मुज़ाहमत पर नौजवान को फायर मारकर जख्मी कर दिया। डाकुओं ने डकैती के बाद फायर करते हुए मौका से फरार हो गए। रेस्क्यू 1112 ने जख्मियों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि डॉक्टरों ने तशवीशनाक हालत में साहिवाल रेफर कर दिया। थाना सदर पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। शहरियों ने जिला भर में बढ़ती हुई डकैतियों की वारदात पर आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के साथ दाऊद राज। तरिंदा मोहम्मद पनाह में आईजी मोटरवे पुलिस सुल्तान अली ख्वाजा की खुसूसी हिदायत पर CPO मलिक इसहाक की बड़ी कार्रवाई। बैनुल अजलाई और बैनुल सवाबाई स्मगल होने वाली गंतुम की कोशिश को नाकाम बना दिया गया। मजीद तफसीलात जानते अपने नुमाइंदे गुलाम अली अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे। आईजी मोटरवे पुलिस सुल्तान अली ख्वाजा, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रीजन शहजावेद, सेक्टर कमांडर N5 सेक्टर 3 रहीम खान राना सरफराज नासिर अहमद की खसूसी हिदायत पर बिट 22 मोटरवे पुलिस के DSP मलिक मोहम्मद इसाक ने अपनी टीम की हमरा कार्रवाई करते हुए स्मगल होने वाली गंदम पकड़ ली। मोटरवे पुलिस ने दौरान सरप्राइज चेकिंग एक मजदा जिसमें 147 थैले गंदम लोड थी। दूसरी कार्रवाई में एक ट्रेलर को चेक किया गया तो इसमें 17 टन गंदम लोड थी। गंदम बहावलपुर से रहीमिया खां और सिंध के शहर सखर स्मगल की जा रही थी, जिसे मोटरवे पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नाकाम बना दिया। 23.5 टन गंदम जिसकी मालियत कमोबेश 26 लाख रुपए बनती है, मौके पर पकड़ी और पुलिस की तहवील में ले लिया गया। कब्जे में लिए गए मजदा और ट्रक को मजीद कार्रवाई के लिए फूड इंस्पेक्टर राइस अहमद के हवाले कर दिया गया। शहरियों ने मोटरवे पुलिस की कामयाब कार्रवाई को सराहते हुए उन्हें खैराज तहसीन पेश किया। कैमरामैन टीम के साथ गुलाम अली कोहिनूर। पाकिस्तान रेंजर्स और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई कराची के इलाके औरंगी टाउन से डकैती और मनशियात फरोशी की वारदातों में मुलव्विस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। इब्तिदाई तफ्तीश के दौरान मुलजिम ने कराची के मुख्तलिफ इलाकों में डकैती और छीना जब्ती की 40 से जायद वारदातों का इतराफ भी किया है। मज़ीद तफसीलात जानते अपने नुमाइंदे राजा बलोच की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध और पुलिस ने इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर मुश्तरका कार्रवाई करते हुए कराची के इलाके औरंगी टाउन से डकैती और मनशियात फरोशी की वारदातों में मुलव्विस मुलजिम नोमान को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान के मुताबिक मुलजिम मार्च 2023 को मुलजिम ने अपने साथी के हमरा
MPR रोड पर डकैती की, जिसमें एक मोबाइल फोन और नकदी लूटी थी। वकुआ की CCTV फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें मुलजिम को वारदात करते हुए देखा जा सकता है। इब्तदाई तफ्तीश के दौरान मुलजिम ने औरंगी टाउन साइट और गिरदोनवाह के इलाकों में डकैती और छीना जब्ती की 40 से जायद वारदातों में 60 मोबाइल फोन और 1 लाख रुपए से जायद नकदी लूटने का एतराफ किया है। मुलजिम के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। गिरफ्तार मुलजिम को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया है। खिपरू में SHO मोहम्मद असलम बिल्लू का मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। 4 मनशियात फरोश गिरफ्तार, लाखों रुपए मालियत का इंडियन गुटखा बरामद कर लिया गया। मजीद देखते हैं अपने नुमाइंदे अब्दुल रज़ाक राजपूत की इस रिपोर्ट में। खिपरो में भी SSP सांगड़ बशीर अहमद बिरोही की हिदायत पर SHO खिपरो मोहम्मद असलम बिल्लो की अपनी पुलिस टीम के हमरा मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैक डाउन ऑपरेशन जारी। गश्त के दौरान SHO मोहम्मद असलम बिल्लो ने अपनी पुलिस टीम के हमरा मोहम्मद पुनल उमरानी से 16,500 इंडियन गुटके की पुड़ियां और एक सिविक होंडा कार नंबर BHM 434 जबकि देगर दूसरी 4 कार्रवाइयों में नजीर बिरोही और अली अकबर नामी मंशियात फरोशों से 11,000 इंडियन गुटके की पुड़ियां जबकि अर्जन भील से 30 लीटर कच्ची शराब भी बरामद कर ली। तमाम मुलजिमान का मंशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर दिए गए हैं। इस मौके पर SHO मोहम्मद असलम बिल्लो ने कहा कि मंशियात फरोश कितने भी बाअसर क्यों न हो, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा और इस किस्म की कार्रवाइयों का तसलसल जारी रखा जाएगा। कैमरामैन फजल। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, शहदाद कोर्ट में पुलिस की कारस्तानियां, गिरफ्तार अफराद को कोर्ट में पेश करने की बजाय जंगल में छुपा दिया गया। मीडिया ने सारा भांडा फोड़ दिया। जराये के मुताबिक सजावल जुनेजो पुलिस ने 2 अफराद को बेगुनाह गिरफ्तार किया और अदालत में पेशी होने के डर से इन्हें कोर्ट ले जाने के बजाय जंगल मुंतकिल करने के लिए वैन में ले जाया जा रहा था कि निजी टीवी चैनल की टीम ने छापा मार दिया। इसी दौरान पुलिस एहलकार मीडिया टीम से बदतमीजी भी करते रहे और अपना मौक़िफ़ पेश करने से भी कुतराते रहे। मीडिया ने जब गिरफ्तार अफराद का मौक़िफ़ भी जानना चाहा तो एहलकार इन्हें भी डराते और धमकाते रहे। अहले इलाका ने इल्जाम लगाया कि पुलिस बेगुनाह अफराद को गिरफ्तार करती है और इनसे रिश्वत का मुतालबा भी करती है। कुछ दिन कबल इख्तियार मक्सी नामी शख्स के साथ भी ऐसा ही वाकया पेश आया, जिसकी CCTV फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हुई। अहले इलाका ने ऐसे पुलिस एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। पाराचनार के गवर्नमेंट हाई स्कूल में चंद रोज कबल दहशतगर्दों की फायरिंग से जान बहक होने वाले 7 असातिज़ा के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए कोट अदू प्रेस क्लब के बाहर मुख्तलिफ स्कूल्स के असातिज़ा, अंजुम ताजरान और मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। अमीर हमजा हमारे नुमाइंदे इस वक्त वहाँ मौजूद हैं, हमसे जानते हैं। जी हमजा, बताइएगा एहतजाज के हवाले से क्या तफसीलात हैं? अजी बिल्कुल, पूर्व इमरजेंसी में 3 रोज कबल इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो पेश आया है। पाराचनार के गवर्नमेंट हाई स्कूल में जो है 7 असातिज़ा को दहशतगर्दों ने स्कूल में घुसकर जो है वो कत्ल किया गया है। इसी हवाले से अभी तक जो किसी किस्म की जो गिरफ्तारी है वो अमल में नहीं ला जा सकी। मैं इस वक्त कोट अदू प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पे जो है अंजुमन ताजरान, वकला बिरादरी और इसी के साथ साथ जो है मुख्तलिफ स्कूलों के असातिज़ा और दीगर तंजीमों की जानिब से जो है मुलज़मान गिरफ्तारी के हवाले से जो है एहतजाज किया जा रहा है। तो अंजुमन ताजरान के सदर शेख उस्मान साहब मेरे साथ मौजूद है, उससे बात करेंगे। सर, बताइएगा एहतजाज किया जा रहा है, क्या मुतालबात है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो मुजाहिरा है ये पाराचनार में 7 असातिज़ा की टारगेट किलिंग के हवाले से है, तो इसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। अंजुमन ताजरान ने मजदूर एक्शन कमेटी के इस एहतजाज की भरपूर हिमायत की और आज इसमें सब सदूर शामिल हुए हैं। हम मुतालबा करते हैं कि असातिज़ा जो माहिदे कौम के ममार हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए इन दहशतगर्दों को फिलफौर गिरफ्तार किया जाए और आइंदा रोकने के लिए इसका सद्जवाब किया जाए। की नुमाइंदगी कर रहे हैं, क्या मुतालबा? जी बिल्कुल, हमारा मुतालबा यही है कि हुकूमत वक्त से यही मुतालबा है कि पाराचनार में जो जुल्म किया गया है उनके फिलफौर कातिलों को गिरफ्तार किया जाए और उसके ऊपर जो है जुडिशल इंक्वायरी बनाई जाए लाजमी। सर, आप मुझे बताइएगा, आप असातिज़ा की तरफ से जो है वो देखें, मैं इस वक्त मेरा नाम इमामुद्दीन मलिक है। मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कोट अदू डिस्ट्रिक्ट और मुजफ्फरगढ़। इस वाक़े के जो असातिज़ा को कत्ल किया गया है, ये खून के आंसू हम बहा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने नस्ल दर नस्ल की तरबियत करनी है। ये बीमार कौम है। हमारी फौज सरहदों की मुहाफ़िज़ है, हमारे असातिज़ा नजराती सरहदों के मुहाफ़िज़ हैं। ये उनसे भी ज़्यादा अहम है, क्योंकि आज के बच्चे कल उन सरहदों पर होंगे। अगर नजरियाती सरहदों के मेहमान के साथ ऐसा हो तो इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है, बल्कि मैं फिर कहूँगा सदर पाकिस्तान
वजीर आजम, स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट और चीफ ऑफ स्टाफ को चाहिए फौरी तौर पर मुलजमान को गिरफ्तार करें। अगर एक जी बिल्कुल, मुजाहिरीन मेरे साथ मौजूद थे, उनकी जानिब से यही कहना है कि पारा चिनार के गवर्नमेंट हाई स्कूल में पेश आने वाले इंतहाई अफसोसनाक वाक़े में जो कातिलों को जो है उनको फिलफौर जो है गिरफ्तार किया जाए। खबरें और भी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब आपको बताएं, पेशावर में डायरेक्टरेट जनरल इंफॉर्मेशन के मुलाजमीन का एहतजाज 7वें रोज भी जारी। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इंफॉर्मेशन मुलाजमीन की जानिब से खदमात की फराहमी मुसलसल मुअत्तल हो गई है। पख्तूनख्वा रेडियो नेटवर्क के साथ रेडियो स्टेशन की नशरियात एहतजाजन बंद। बाजोड़, मेहमंद, पाराचनार, जरमिक, वाना, सवात और कोहाट रेडियो स्टेशन की नशरियात मुअत्तल। हड़ताली मुलाजमीन का कहना था कि अगले मरहले में बाकी रेडियो स्टेशन की नशरियात भी मुअत्तल कर देंगे। एहतजाज में सहाफी बरादरी समेत दीगर मुतलका मुलाजमीन एसोसिएशन की शिरकत का सिलसिला भी जारी है। इम्पोर्टेंट DG की तैनात वापसी जाने तक डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन के मुलाजमीन का एहतजाज जारी रखने का अज़्म। मर्दान में तिब्बी यूनानी एक साइंटिफिक, मुस्तनिद और तस्लीम शुदा तरीका इलाज है। इसी हवाले से पाकिस्तान तिब्बी कॉन्फ्रेंस कोहाट और सरहद तैयबा कॉलेज तहत भाई मर्दान के इश्तराक से बादशाह खान लाइब्रेरी हॉल में एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। मज़ीद तफसीलात देखते हैं फैसल ज़ादा की इस रिपोर्ट में। तिब यूनानी एक साइंटिफिक, मुस्तनद और तस्लीम शुदा तरीका इलाज है। इसी हवाले से पाकिस्तान तिब्बी कॉन्फ्रेंस कोहाट और सरहद तिबिया कॉलेज तख्त भाई मर्दान के इश्तराक से बादशाह खान लाइब्रेरी हॉल में एक सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत नेशनल कौंसल पार्थिब हकीम मोहम्मद अहमद सलीमी कर रहे थे। सेमिनार में कसीर तादाद में अदब कराम ने शिरकत की। प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी चेयरमैन इंस्पेक्शन हकीम अब्दुल वाहिद शमसी थे, जबकि इस मौके पर हकीम जवाद अहमद गुल, हकीम जवाद इशफाक, हकीम इरफान शाहिद, हकीम मोहम्मद उस्मान और दीगर ने बड़े आलमी मुकालजात पेश किए। मटियारी में नादरा की मुबैना ज्यादतियों के खिलाफ जय सिंध कौमी महाज के जानिब से पैदल मार्च रैली निकाली गई। नादरा ऑफिस के सामने एहतजाजी धरना भी दिया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं मटियारी से अली फैजान की इस रिपोर्ट में। मटियारी में नादरा की मुबैना ज़ियादतों के खिलाफ GA सिंध कौमी महाज की जानिब से पैदल मार्च रैली निकाली गई। रैली GM सैयद चौक से लेकर नादरा ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहरा करके धरना दिया गया। एहतजाज की सरबराही जस्कम रहनुमा रशीद डेथो, सज्जील सालारियो, जुल्फकार अली डेथो और दीगर रहनुमा कर रहे थे। मौके पर मुजाहिरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए इल्जाम आयद किया है कि नादरा ऑफिस मटियारी में मुकर्रर अमला सार्फिन को सर्विस देने के बजाय उनकी तजलील की जा रही है। उन्होंने कहा है कि नादरा ऑफिस में ख्वातीन के साथ बदतमीजी की जाती है। कार्ड भरवाने आने वाले लोगों को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती। कम रहनुमाओं ने कहा है कि नादरा ऑफिस में कोई भी वेटिंग रूम नहीं है, जिसके बायस गर्मी हो या सर्दी में आवाम को रोड पर बिठाकर इंतजार करना पड़ता है, जिसके बायस कई हादसात भी पेश आए हैं। रहनुमाओं ने फौरी नोटिस लेने और फौरी रुख करते हैं हैदराबाद का। हैदराबाद में तालीमी बोर्ड के तहत 10वीं के इम्तहानात का आगाज कर दिया गया है। हैदराबाद में 9 अजला के 263 इम्तहानी मराकज कायम कर दिए गए। मज़ीद जानते हैं हैदराबाद से दानिश शेख की इस रिपोर्ट में। तालीमी बोर्ड हैदराबाद के तहत 10वीं के इम्तहान का आगाज बायोलॉजी के पर्चे से हो चुका। हैदराबाद में 9 अजला के 263 इम्तहानी मरकज कायम किए गए हैं। हैदराबाद डिवीजन में 25 मरकज को इंतहाई एहसास करार दिया गया है, जिनमें जामशोरे के 8, मटियारी का 1 और टंडोलियार के 3 मरकज इंतहाई एहसास में शामिल हैं। दीगर अजला में शामिल हैं टंडो मोहम्मद खान, दादू ठट्टा और सजावल के 10 सेनेटर हसासियत की फहरिस्त में शामिल हैं। हैदराबाद और बदीन के 2 सेनेटर भी इंतहाई एहसास बताए गए हैं। हैदराबाद में नकल कल्चर की रोकथाम के लिए जिला इंतजामिया ने दिफा 144 नाफिज कर दिए। 10वीं के इम्तिहान में कुल 66,000
43 तलबा और तालबा हिस्सा लेंगे। और सबसे पहले तो मुझे बड़ी खुशी होती है आप लोग चैनल से ये जो चीज़ें हाईलाइट होती हैं, जो हकीकत पसंदाना रवैया इख्तियार किया जाता है और जो हकायक होते हैं उनको जो है वो बयान किया जाता है अवाम में, और इसमें तो ये बड़ी आलीशान चीज़ होती है और एक पॉजिटिव थिंकिंग है। आज के एग्ज़ाम के हवाले से जो है वो जैसे क्लियर इंस्ट्रक्शंस हमें दी गई थी और कि भाई कापी कल्चर को हमने ख़त्म करना है, हमारी ये नस्ल नो जो है वो बेहतर अंदाज में अपने मुल्क और कौम की खिदमत कर सके, वो तभी मुमकिन है जब वो इस नकल जैसी माफिया से आज़ाद होंगे। तो हर मुमकिन कोशिश की गई है यहाँ पर कि कंट्रोलर बोर्ड और इन सब की तरफ से जो मुकम्मल तौर पर ये हिदायत थी, इसको नकल के इसकी जड़ को जो है वो ख़त्म। 10वीं के इम्तहानात 15 मई तक जारी रहेंगे। 16 मई से 9वीं जमात के इम्तिहान का आगाज होगा। हैदराबाद 9वीं जमात का आखिरी पर्चा 23 मई को लिया जाएगा। 9वीं जमात के इम्तिहान में 53,052 तलबा 17,693 तलबा हिस्सा लेंगे। 9वीं के इम्तिहानात की उम्मीदवारों की मजमूई तादाद 70,745 होगी। इम्तिहानात की निगरानी के लिए तालीमी अफसरान पर मुश्तमिल 23 विजिलेंस कमेटियां बनाई गई हैं। तमाम मराइल की निगरानी के लिए बोर्ड में स्पेशल मॉनिटरिंग सेल भी कायम कर दिए गए हैं। कैमरामैन आशिक अली वारसी के साथ। कंगनपुर में रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टिकट होल्डर PP 179 मंडी अहमदाबाद चांद बीबी नवल की अहमद थैलेसीमिया केयर अस्पताल आमद हुई। जेर इलाज बच्चों की अयादत की। इस मौका पर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी की। उन्होंने मजीद का कहा, आइए जानते हैं। केयर हॉस्पिटल में कंगनपुर में मौजूद हूँ और मेरे साथ जहांगीर साहब मौजूद हैं। यहाँ के सारे वो ऑपरेटिंग हेड हैं यहाँ पे। तो मैंने ये सारा हॉस्पिटल विज़िट किया है और मैंने बच्चों से भी मुलाकात की है। मेरा ख्याल है कि यहाँ पे ऐसा ये पहला हॉस्पिटल है जो थ्रू आउट जो इस पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में है जो इस तरह के बच्चों को प्रमोट करता है। वरना यहाँ पे लोगों को पहले हॉस्पिटल के लिए लाहौर जाना पड़ता था, लेकिन ये इनका बहुत अच्छी कॉज के लिए एक स्टेप है और इंशाल्लाह ताला मेरा ख्याल है हम सबको मिलके इस कॉज को साथ लेके चलना चाहिए, इसको सपोर्ट करना चाहिए फाइनेंशियली भी और बाकी किसी तरह से भी अगर आप कर सकते हैं इसके इक्विपमेंट्स के लिए या किसी तरह भी, वो आप जहांगीर साहब हैं उनको आप कांटेक्ट कर सकते हैं किसी किस्म की अपनी हेल्प देने के लिए। और इंशाल्लाह ताला मेरा ख्याल है कि इसको हम बड़े लेवल पे लेके जाएंगे ताकि थ्रू आउट सबको पता लगे कि यहाँ पे जो काम होता है सारा फ्री काम होता है और इसमें कोई किसी के अपने ज़ाती मुफाद के लिए कोई काम नहीं होता। तो मेरा ख्याल है कि हमें बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेना चाहिए और इनकी हेल्प करनी चाहिए। छोटे छोटे नन्हे बच्चों की हेल्प करनी चाहिए, जितनी इनकी ज़िंदगी कम से कम वो इनको खुशगवार तरीके से गुजारने की हमें उसमें मदद फराहम करनी चाहिए, हमें अपना हिस्सा डालना चाहिए। इंशाल्लाह ताला जी ये मेरा पैगाम है आप सब बहन भाइयों के लिए। मुझे उम्मीद है कि आप इस पैगाम को आगे फैलाएंगे। इस हॉस्पिटल के लिए मज़ीद आप फाइनेंस फंड्स जमा करेंगे और यहाँ पे भेजेंगे, अपनी मदद भेजेंगे ताकि यहाँ पे और मज़ीद। अपर सवात में बहरीन से कालाम तक का इलाका मिसाइलिस्तान बन गया। हुकूमत की अदम तवज्जो के बायस शहरी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। सवात कोहिस्तान कौमी इत्तेहाद के बानी मोहम्मद अली खान ने फौरी इक़दाम उठाने का मुतालबा कर दिया है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मुअत्तर अली की इस रिपोर्ट में। स्वात कोहिस्तान कौमी इत्तेहाद के बानी मोहम्मद अली खान ने कहा है कि स्वात कोहिस्तान का इलाका गो ना गो मसाइल की अमाजगाह बन गई है और हुकूमत इन मसाइल के हल में मुखलिस नहीं है। अगर कोहिस्तान कौम के बुनियादी मसाइल हल न किए गए तो स्वात मोटरवे बंद करके शदीद एहतजाज करेंगे। वो मदियन प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारी तंजीम एक फलाही तंजीम है जिसका मकसद कोहिस्तान के अवाम के मसाइल हल करना है। 2022 के सैलाब में हमारी तंजीम के मशरान जिनमें कराची के चेयरमैन हबीब खान और दीगर मशरान और मेंबरान शामिल हैं मुतासिरीन की भरपूर खिदमत की है, जिसमें 19,000 फूड पैकेजेस और 18 लाख नकद तकसीम किए गए और 25 मकानात भी बना कर दिए गए। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हालिया सैलाब में बहरीन से कालाम तक तमाम राब्ता पुल मिलियामिट हो चुके हैं। इनमें सियासी असर रसूख की वजह से बहरीन से कालाम तक 10 पुलों की तामीर रोक दी गई है, जिससे कालाम की मईशत तबाही से दो चार है और खासकर होटल इंडस्ट्री, ड्राइवर इंडस्ट्री और काश्तकारों की फसलें तबाही से दो चार हुई, जबकि दूसरी तरफ इरिगेशन चैनल तबाही से दो चार हुए और कोहिस्तान का एक बड़ा इलाका पानी से महरूम है। मगर जो बड़े मसाइल हैं वो हुकूमत की तवज्जो से हल होते हैं। इस सिलसिले में हम अनकरीब एक जरगा की शक्ल में मौजूदा वज़ीर आला से मिलेंगे। अगर हमारे मसाइल की तरफ हुकूमत ने तवज्जो ना दी तो बतौर एहतजाज स्वात मोटरवे बंद कर देंगे। मोहम्मद मुअत्तर अली, कोहिनूर न्यूज़, मदियन स्वात।
लेकिन मरवत के इंतखाई पसमानदा और दूर दराज के इलाके सुलेमान खेल में शाह वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इंसानियत की खिदमत का मिशन जारी है। हस्ब रिवायत सैकड़ों मुस्तहिकीन में राशन तकसीम किया गया। इसका मजीद अहवाल जानते हैं लकी मरवत से शरीफ खान की इस रिपोर्ट में। लकी मरवत के इंतहाई पसमानदा और दूर दराज के इलाके सुलेमान खेल में शाह वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन लकी मरवत ने हस्ब रिवायत सैकड़ों मुस्तहिकीन में राशन तकसीम किया। इन मुस्तहिकीन में दर्जनों बेवाएं और यतमा भी शामिल थे। इस मौके पर शाह वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन अली शाह का कहना था कि हम खिदमत इबादत समझकर करते हैं। दुख की इंसानियत की खिदमत से हमें सुकून मिलता है। हम सबको चाहिए कि जहाँ कहीं भी कोई यतीम या बेबस इंसान नजर आए तो फौरन इनकी मदद के लिए आगे बढ़े। आप हजरात की बरकत से, आप हजरात की ताउन से अल्हम्दुलिल्लाह ये सैकड़ों तादाद में यतीम और मस्कीन और फ़कीरों की मदद हो रही है। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल आपके लिए और हमारे लिए और जो लोग सही कर रहे हैं उनके लिए निजात का जरिया बना दे। और यकीनी बात है हमारी शाह वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन टीम जो ये काम कर रही है हम इसको इबादत समझ कर रहे हैं और अल्लाह अज़्ज़ व जल ये हमारे और आपके लिए इंशाल्लाह दुनिया और आखिरत में सुरखरुई का जरिया बना देगा। उनका मजीद कहना था कि मुखैर हजरात के तावन से दुखी इंसानियत की खिदमत का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा, क्योंकि मौजूदा महंगाई ने गरीब आवाम से जीने का सहारा छीन लिया है। सफ़ेद पोश भी 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं। अगर हमने इन बेसहारों की मदद ना की तो क़ियामत के दिन अल्लाह पाक को क्या जवाब देंगे। इस मौके पर राशन वसूल करने वाले बहुत ज़्यादा खुश थे और शाह वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन और डोनर्स का शुक्रिया अदा कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ शरीफ। गवाना चक नंबर 1 से 57 बुनियादी सहूलियात से महरूम। कब्जे माफिया ने कब्रिस्तान के रकबे पर फसल काश्त कर ली। पानी दाखिल होने से मुतअद्दिद कब्रें भी मस्मार हो गई हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि साबिक वफाकी वजीर अली अमीन खान कंडापुर की रहाई के बाद डेरा इस्माइल खान पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। मजीद तफसीलात जानते अपने नुमाइंदे सैयद रसूल मतनी की इस रिपोर्ट में। की रिहाई के बाद नुमान पार्क में पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान और दीगर कारकुनान के जानिब से शानदार इस्तकबाल के बाद अली अमीन खान की डेरा इस्माइल खान आमद पर सारा शहर उनकी इस्तकबाल के लिए उमड़ आया। लाहौर से बरास्ता मियां वाली चश्मा डेरा इस्माइल खान आमद पर जगह जगह इस्तकबालिया कैंप 4 घंटों का सफ़र 12 घंटों में तय किया। शहर और मुजाफात से आए कारकुनान ने तमाम रास्ते में अपने लीडर का वालेहाना इस्तकबाल किया। जगह जगह इस्तकबालिया कैंप्स पर सारा दिन एक जश्न का समा नजर आया। ढोल की थाप पर रिवायती रक्स और इलाकाई कल्चर के मनाजिर दीदनी थे। अली अमीन खान 1 माह कैदोबंद की अजियतें झेलने के बाद जब अपनी रिहाइश गाह पर पहुंचे तो हजारों कारकुनान ने, जिनमें खवातीन, बच्चे, बूढ़े, जवान शामिल थे, उन पर फूलों की बरसात कर दी, हार पहनाए और उन्हें पुरवकार अंदाज से खुशामदीद कहा। अपने रिहाइशगाह पहुंचने पर मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि पाकिस्तान में जिन लोगों ने मेरे साथ यकजहती की और मेरे लिए दुआएं की और मेरा साथ दिया, हुक्काम बिरादरी में खास तौर पे क्योंकि लीगल केसेस उन्होंने लड़े मेरे, तो मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। बात यह है कि पीडीएम ने जो एक तरीकाकार भी इख्तियार किया हुआ है कि जिसमें ये बोगस पर्चे काट रहे हैं, जाली पर्चे काटे जा रहे हैं। और आपको पता है कि इमरान खान के ऊपर तकरीबन 132 पर्चे काट चुके हैं दहशतगर्दी के। और उसे कौन सी दहशतगर्दी की है वो पूरी कौम ने देखा है कि उसको एक तरफ बुलाते हैं कि आप पेशी पे आओ, पेशी पे नहीं आओगे तो आपको हम गिरफ्तार करेंगे, उसे घर पे हमले कर देते हैं। और जब पेशी पे आता है तो वहां से पुलिस खड़ी करके उसके ऊपर आंसू गैस शुरू कर देते हैं, लाठीचार्ज शुरू कर देते हैं। वाज़ेह रहे कि डेरा इस्माइल खान की मीरपुर खास में नन्ही तलबा आयशा मिर्जा ने मुल्क की सतह पर होने वाले मुकाबले में अपने अंदाज में नज़म पेश करके 8वीं पोजीशन हासिल कर ली है। तलबा ने ये एजाज हासिल करके अपने शहर का नाम रोशन किया। मज़ीद जानते हैं बाकिर खान की इस रिपोर्ट में। नन्ही तालबा ने मुल्की सतह पर होने वाले मुकाबले में अपने अंदाज में नज़म पेश करके 8वीं पोजीशन हासिल कर ली। मीरपुर खास से ताल्लुक़ रखने वाली नन्ही तालबा आयशा मिर्जा ने TNS मोनोलॉग के मुल्की सतह के बिगेस्ट एक्टिंग इवेंट में 8वीं पोजीशन हासिल कर ली।
آن لائن نظم پڑھنے والی طالبہ کو مبارکباد دینے آنے والوں کا تانتا بندھا ہوا ہے۔ اس حوالے سے عائشہ مرزا کے والد کا کہنا ہے کہ ہماری بیٹی نے ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا۔ ہماری توجہ اس کو بہتر سے بہتر تعلیم دلانا ہے تاکہ یہ دنیا میں اپنے ملک کا نام روشن کر سکے۔ ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی، غربت اور موجودہ حکومت کے خلاف جماعت اسلامی بہاڑی کی جانب سے مہنگائی مکاؤ ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں شرکاء نے حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ اس حوالے سے جانتے ہیں میاں عامر قریشی کی یہ رپورٹ۔ جماعت اسلامی بہاڑی کی جانب سے فیصل ٹاؤن بہاڑی میں ملک بھر میں بڑھتی ہوئی غربت اور مہنگائی کے خلاف مہنگائی مکاؤ ریلی نکالی گئی۔ ریلی کی قیادت سید جوید حسین شاہ صاحب شکیل رضا نے کی۔ اس ریلی سے قائدین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج کی یہ احتجاجی ریلی جناب سراج الحق کی ہدایت پر پورے ملک میں بہاڑی میں بھی نکالی جا رہی ہے۔ ملک میں چوروں کا ٹولہ مسلح کر دیا گیا ہے ملک میں، اور اس ٹولے کی وجہ سے ملک میں مہنگائی ایک طوفان آ گیا ہے۔ ملک میں مہنگائی 75 سالہ تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ غریب عوام 2 وقت کی روٹی کو ترس گئی ہے۔ حکومت کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے ملک میں تباہی کا شکار ہو گیا ہے۔ مقررین کا مزید کہنا تھا کہ ملک میں جلد از جلد شفاف انتخاب کروائے جائیں تاکہ اس چوروں کی حکومت سے نجات مل سکے۔ جماعت اسلامی کا ایک واحد جماعت ہے جو اقتدار میں آ کر ملک کے حالات سنوار سکتی ہے۔ آخر میں دنیا بھر میں آج تھیلیسیمیا سے آگاہی کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ احمد تھیلیسیمیا کے ہسپتال کنگن پور کے زیر اہتمام آگاہی واک کا اہتمام کیا گیا۔ تفصیلات جانتے ہیں رانا عرفان حیدر کی اس رپورٹ میں۔ 8 مئی کو دنیا بھر میں تھیلیسیمیا سے آگاہی کے دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ پاکستان میں تیزی سے پھیلتی تھیلیسیمیا جیسی موذی مرض کو صرف شادی سے پہلے تھیلیسیمیا ٹیسٹ کروا کر ہی ختم کیا جا سکتا ہے۔ دنیا بھر کی طرح کنگن پور میں بھی تھیلیسیمیا سے آگاہی کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں احمد تھیلیسیمیا کیئر ہسپتال کنگن پور نے کوٹ بسم اللہ پل سے مرکزی مسجد اہل حدیث تک آگاہی واک کا اہتمام کیا، جس میں شہریوں، طلباء، تاجروں اور میڈیا کے نمائندوں نے شرکت کی اور اس عزم کا اظہار کیا کہ ہم پاکستان سے تھیلیسیمیا کا مکمل خاتمہ کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ قصور کے شہر کنگن پور میں واقع احمد تھیلیسیمیا کیئر ہسپتال تھیلیسیمیا کا شکار بچوں کی زندگیاں بچانے اور تھیلیسیمیا کے خاتمے کے لیے اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ شہریوں نے احمد تھیلیسیمیا کیئر ہسپتال کنگن پور کی تھیلیسیمیا کے خاتمے کے لیے کی جانے والی کوششوں کو سراہتے ہوئے خراج تحسین پیش کیا۔ کیمرہ خبریں اور بھی ہیں لیکن وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ اب آپ کو بتائیں بنو کے گورنمنٹ پرائمری اسکول عین اللہ جان ہندی خیل میں سالانہ تقسیم انعامات کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے صوبائی ڈپٹی سیکرٹری رسول نیاز وزیر تھے۔ تقریب کی مزید تفصیلات فدا محمد خان کی اس رپورٹ میں دیکھتے ہیں۔ تقسیم انعامات کی پررونق تقریب تلاوت کلام پاک سے شروع ہوئی۔ تلاوت کے بعد اسکول ہاضہ کے بچوں نے مختلف تقاریر اور نظمیں پیش کر کے اساتذہ، طالب علم تقریب میں موجود عمائدین سے خوب داد حاصل کی۔ کو معلوم ہے کہ ہم یوم والدین کے تقریب کے سلسلے میں یہاں جمع ہے۔ یوم والدین سال میں ایک دفعہ منایا جاتا ہے۔ آج میرے تقریر کا عنوان ہے معاشرے میں امن کا قیام۔ امن کسی بھی معاشرے کا بنیادی جز ہوتا ہے۔ امن کے بغیر معاشرے کی ترقی اور خوشحالی قطعاً ممکن نہیں۔ تقریب سے اپنے خطابات میں مقررین نے تعلیم کی اہمیت اور موجودہ دور میں اس کی ضرورت پر روشنی ڈالی۔ آخر میں نمایاں کارکردگی دکھانے والے طلباء میں ٹرافیاں اور میڈلز تقسیم کیے گئے۔ تقریب کے بعد کوہ نور نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے صوبائی ڈپٹی سیکریٹری رسول نیاز وزیر کا کہنا تھا کہ اس طرح کے پروگرامز تعلیمی شعور کے فروغ میں مددگار ثابت ہوتے ہیں، جبکہ اسٹوڈنٹس لیڈر شاہد نے کوہ نور نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے اس بارے میں کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم جس علاقے میں رہتے ہیں اور جیسے حالات ہیں ہمارے فاٹا کے، تو ایسے پروگرامز
जहाँ तालीम की बहुत कमी है, इससे शऊर बढ़ेगा इलाके में। पंगरियो शहर और गिरदनवाह में पानी की शदीद किल्लत, मस्जिदों में वजू के लिए भी पानी नायाब हो गया। शहरियों ने शटर डाउन करके एहतजाज किया। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे रफाकत अली आराही की इस रिपोर्ट में। पानी की कमी ने इंसान और जानवर क्या फसलों को भी नुकसान पहुंचाया है। मस्जिदों में वजू करने और घरों में मुंह धोने के लिए भी पानी शहरियों को पैसों से भी दस्तयाब नहीं। पानी बानी करती अवाम के सब्र का पैमाना भी लबरेज हो गया। अवाम ने आज सारा दिन शहर में शटर डाउन करके एहतजाज किया। अॼु जेको पंगरी शहर असां बंदि कराया, वापारी एसोसिएशन जे तरफ़ खां ऐं कुझु ज़मींदार जेके आस पास जा आहिनि उन्हनि जे तरफ़ां शहर जी पूरी मुकमल हड़ताल आहे। उन जे करे आहे जो शादी शुमाल वाह जेको आहे सो हुनमें नओं त ठहियो आहे, लेकिन पाणी न आहे, रुगो सुरूं पयूं आहिनि, ॿियो कुझु बि कोन्हे। आपाशी जा जेके चूंडल नुमाइंदा आहिनि उन्हनि को बि खड़तेल न कढियो आहे, छाकाणि त हिते पीअण ऐं गुसल जे लाइ पाणी न आहे। माण्हू विज़ू करणु मस्जिदुनि में अचनि, ऐलान थी वञे घरां विज़ू करे थो, घरां किथां विज़ू करे अचनि, पाणी आहे ई कोन। करोड़े रुपयनि जो फसल जेको आहे सो सुके पियो में पाणी मौजूद आहे, पाणी विकिरो करे पोइ हिते पाणी ख़तमु। असीं सीधा जेको MD आहे प्रीतम दास उनखे अपील था करियूं त हीअ जेकी बदमाशी आहे इहा असीं कोन हलण ॾींदासीं। अॼु शटलबंद हड़ताल बि कई आहे त पाणी कोन्हे, पाणी पीअण जे लाइ कोन्हे। हिन शोक जे टाइम में सुकायो थो वञे, बोर्ड जे टाइम ते ॿोड़ियो थो वञे। छा असांजे मुक़दर में हीअ लिखियलु आहे असीं बाबा वोट रहियूं, वोट ॾियो था, असां पंहिंजो हक़ घुरूं था त असांखे पाणी ॾियो। अवाम का कहना है कि हमारे हिस्से का पानी ऑफिसर बेचकर अयाशियां करते हैं। अवाम ने मुतालबा किया है कि अकरमवाह में पानी दिया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज रेड क्रिसेंट डे मनाया जा रहा है। इस मौका पर इस्लामाबाद के F9 पार्क में आगाही वॉक का एहतमाम किया गया। मजीद जानते हैं इस्लामाबाद से हमारी नुमाइंदा आयशा महमूद की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज रेड क्रिसेंट डे मनाया जा रहा है। इस मौके पर रेड क्रिसेंट के ज़ेर एहतमाम F9 पार्क इस्लामाबाद में आगाही वॉक का एहतमाम किया गया। इस वॉक में बच्चों, खवातीन, मुख्तलिफ शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। वॉक में शामिल शुरका ने प्ले कार्ड उठा रखे थे जिनमें ये पैगाम दर्ज था कि फलाह इंसानियत में हर कोई अपना किरदार अदा करे। सेक्रेटरी जनरल रेड क्रिसेंट पाकिस्तान मोहम्मद उबैदुल्ला के मुताबिक पाकिस्तान में 73,000 वॉलंटियर्स रेड क्रिसेंट का हिस्सा हैं। सेक्रेटरी जनरल रेड क्रिसेंट ने कहा कि हमारा मैंडेट इंसानियत की खिदमत है। हम मुल्क में इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लेते हैं और ब्लड सर्विस भी फराहम करते हैं। आज का दिन आगे बढ़कर इंसानियत की खिदमत में बढ़ चढ़ कर काम करने का दिन है। हम वॉलंटियर्स के जरिए काम करते हैं। आज उनकी खिदमात को सराहने का दिन मना रहे हैं। शहदाए वतन की याद में अलहमरा आर्ट्स काउंसिल लाहौर में कैप्टन सलमान सरवर शहीद की 10वीं बरसी के मौका पर फिक्रअंगेज सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार का अनवान था शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। मज़ीद जानते हैं अपने रिपोर्टर मोहम्मद जाकिर भट्ट की इस रिपोर्ट में। शहदाए वतन की याद में अलहमरा आर्ट काउंसिल लाहौर में तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें कैप्टन सलमान सरवर शहीद सितारे बसालत की 10वीं बरसी के मौका पर एक फिक्र अंगेज सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार का इनवान शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है था। सेमिनार में शहदाए वतन के लवाहिकीन, तलबा और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने कसीर तादाद में शिरकत की। किसी ने कहा था कि वतन चमकते हुए कंकरों का नाम नहीं, ये तेरे जिस्म, तेरी रूह से इबारत है। हमारे जवानों पे जवान जो है वो बॉर्डरों पे अपनी जानें दे रहे हैं। मैं तो कहती हूँ कि सही कौम को, इस मुल्क को बनाने वाले जो मेमार है वो यही हैं। और इस हमारी शहादत बच्चों की शहादतों के बाद मैं तो कहती हूँ कि जितना हक उन लोगों ने अपनी ज़मीन का अदा किया है उतना ही हक हमारे इस नन्हे शहीदों ने भी ज़मीन को बचाने में अदा किया है। 2 दिन पहले ऑपरेशन से आया था, 2 बेटियां इसके कॉल आती है तो मिसेस से कहता है मेरी तो ड्यूटी लग गई। मिसेस ने कहा कि मुनीब अभी कल आयो ऑपरेशन से, कहता है मुल्क को कौम की खिदमत का जब मौका आए इस पे मेरे से कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। मेरे लिए अपना मुल्क, अपनी कौम की हिफाजत मुकद्दम है। मैं समझता हूँ कि हमारा वतन, हमारा मुल्क, हमारा देश वो कंपस की वो समत है कि हम जिधर मर्जी घूमते रहें, बिल आखिर हमारा रुख, हमारी समत अपने वतन की तरफ ही होनी है। और वतन के साथ, मिट्टी के साथ मोहब्बत और प्यार, इसके इतने जितने मज़ाहिर हमारी कौम ने, पाकिस्तानी कौम ने पेश किए हैं शायद ही दुनिया की किसी और कौम ने किए हों। शहीद जो होते हैं ये आम लोग नहीं होते, ये
اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں، اور میرا یقین ہے شہید خاندان بھی جو ہے نا وہ بھی اللہ کے چنے ہوئے خاندان ہوتے ہیں۔ میں سلام پیش کرتا ہوں تمام شہداء کے لواحقین کو۔ سوال یہ ہے کہ یہ خوبصورت زندگی کھڑی ہے اور یہ کریل المنظر موت ہے، اس کے بیچ میں جو شخص کھڑا ہے اور وہ زندگی کو ٹھکراتا ہے اور موت کو گلے لگاتا ہے، سینے پہ گولی کھاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھ سے گزرو گے تو میری قوم تک پہنچو گے۔ یہ ہے وہ لہو کی لکیر جو قوم کو زندہ کر دیتی ہے۔ چلے جو ہوگے شہادت کا پی کر تم حضور پاک نے باہوں میں لے لیا ہوگا، علی تمہاری شجاعت پہ جھومتے ہوں گے، حسین پاک نے ارشاد یہ کیا ہوگا، تمہیں خدا کی رضائیں سلام کہتی ہے۔ پاکستان اگر آج قائم ہے تو یقین جانے ایمان ہے، سب کا ایمان ہے، قربانیوں کی وجہ سے آج پاکستان قائم ہے۔ یہ وہ لوگ نہیں ہیں جنہیں موت لینے آتی ہے، یہ وہ لوگ ہیں زندگی جن کا ہاتھ پکڑ کے آگے لے جاتی ہے۔ اس زمین کی جتنی حفاظت فوجی سے کر سکتا ہے، اس کا یقین یہ ہوتا ہے کہ دشمن کی گولی اس کی ہستی مٹا سکتی ہے، اس کی زندگی نہیں مٹا سکتی۔ ہم نے اپنے ہاتھوں سے شہیدوں کو لحد میں اتارا ہے، ان کا خون ہے جس نے آج آپ کو سب کو مجھے سلامت رکھا ہوا ہے، ان میں آپ کے بچے بھی شامل ہیں۔ تقریب کے اختتام شہداء کی بلندی درجات اور وطن کی سلامتی اور ترقی کی دعاؤں کے ساتھ ہوا۔ کیمرامین شہین کے ساتھ محمد ثاقب بٹ، کوہ نون نیوز۔ اہم خبر شامل کریں، آپ کو بتائیں آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی جانب سے دوران ڈیوٹی بہترین کارکردگی پر افسران و اہلکاروں کی حوصلہ افزائی کا سلسلہ جاری ہے۔ سینٹرل پولیس آفس میں 147 افسران و اہلکاروں میں مجموعی طور پر تقریباً 37 لاکھ روپے کے کیش انعامات اور ترفیعی اسناد تقسیم کی گئیں۔ انعامات حاصل کرنے والوں میں راولپنڈی، ساہیوال، گجرانوالہ ریجن اور اسپیشل پروٹیکشن یونٹ کے 147 افسران اور اہلکار شامل ہیں۔ آپ کو ایک بار پھر سے بتائیں آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی جانب سے دوران ڈیوٹی بہترین کارکردگی پر افسران و اہلکار کی حوصلہ افزائی کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں چیف کرائم رپورٹر وسیم صابر سے۔ جی وسیم بتائے گا۔ جی بالکل، آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی جانب سے دوران ڈیوٹی بہترین کارکردگی کرنے پر افسران اہلکاروں کی جاری و ساری ہے، جس پر جو ہے وہ 147 افسران و اہلکاروں میں مجموعی طور پر تقریباً 37 لاکھ روپے کے کیش انعامات اور ترفیعی اسناد کی تقسیم کی گئی۔ انعامات حاصل کرنے والوں میں راولپنڈی، ساہیوال، گجرانوالہ ریجن اور اسپیشل پروٹیکشن یونٹ کے 147 پولیس افسران شامل تھے، جن میں ڈی ایس پی سٹی ساہیوال اور ایس ڈی پی او صدر ساہیوال محمد آصف کو ترفیعی اسناد دیے گئے۔ انعامات حاصل کرنے والوں میں 10 انسپیکٹر، 28 سب انسپیکٹر، 15 اے ایس آئی، 3 ہیڈ کانسٹیبل اور 90 کانسٹیبل جو ہے وہ شامل ہے۔ انسپیکٹر کو 50، سب انسپیکٹر کو 40، اے ایس آئی کو 35، ہیڈ کانسٹیبل کو 30، جبکہ کانسٹیبل کو 25,000 روپے فی کس جو ہے وہ آئی جی پنجاب کی جانب سے دیے گئے، جبکہ اسی طرح سے اسپیشل پروٹیکشن یونٹ کے 50 اہلکاروں کو 10,000 فی کس انعام سے نوازا گیا۔ آئی جی پنجاب کی انعامات حاصل کرنے والے افسران اہلکاروں کو شاباش، پہلے سے زیادہ محنت کریں۔ آئی جی پنجاب کا کہنا تھا شہریوں کے جان مال عزت کے تحفظ اور جرائم کا قلعہ گما کرنے کے لیے دلجوئی اور فرض شناسی کے ساتھ جو ہے وہ فرائض ادا کریں۔ اسی طرح سے محکمہ سے ملنے والی عزت افزائی کو فرائض کی مزید ذمہ داری ادائیگی اور بہترین خدمات سے شہریوں تک پہنچائیں۔ آئی جی پنجاب کا کہنا تھا ڈکیتوں، راہزنوں، منشیات فروشوں، اشتہاریوں کے خلاف کریک ڈاؤن میں تیزی لا کر جرائم کے قلعہ گما کا عمل تیز کریں۔ جی وسیم، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ رخ کرتے ہیں کوٹ چٹھا کا۔ کوٹ چٹھا میں پاکستان تحریک انصاف کے نامزد امیدوار غضنفر عباس نے انتخابی مہم تیز کر دی۔ سابق چیئرمین نے سابق کاؤنسلر سمیت پی ٹی آئی میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ بس جانتے اپنے نمائندے نذیر انجم احمدانی کی رپورٹ میں۔ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے حلقہ پی پی 292 کوٹھوٹا کے نامزد امیدوار غضنفر عباس قریجہ نے اپنی انتخابی مہم تیز کر دی۔ غضنفر عباس قریجہ نے یونین کونسل نواز شمالی کے سابق چیئرمین غلام اکبر یاور بزدار کے ڈیرے پر اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 70 سال سے پاکستان کو پی ڈی ایم ٹولے نے لوٹ کر کھایا ہے۔ سچے اور کھرے لیڈر عمران خان کو ناکام کرنے کے لیے امپورٹڈ حکومت ہر قسم کے اونچے ہتھ کنڈے سے حربے کر رہی ہے، لیکن اس وقت پاکستان تحریک انصاف
عوام کے دلوں پر راج کر رہی ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ عمران خان نے PP 292 کی ٹکٹ کسی جاگیردار اور وڈیرے کو دینے کی بجائے مجھ جیسے مڈل مین کو دی ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے تعاون، فضل و کرم اور عوام کے تعاون سے جاگیرداروں اور وڈیروں کے خلاف جیت کر عمران خان کو سیٹ تحفے میں دوں گا۔ اس موقع پر سابق کونسلر کریم بھائی خان بزدار، اسماعیل خان بزدار و دیگر سینکڑوں عوام شامل تھے۔ اس موقع پر سابق چیئرمین غلام اکبر بزدار یاور نے کہا کہ ہمیشہ ہم نے جاگیرداروں وڈیروں کی سپورٹ کیا ہے، لیکن اس بار ہم مڈل مین کی سپورٹ کریں گے تاکہ ہم جیسا لیڈر اسمبلی میں جا کر ہمارے مسائل اجاگر کر سکے۔ نارنگ منڈی میں انجمن شہریات کا اجلاس میں امجد علی کی زیر صدارت منعقد ہوا، جس میں جنازگاہ اور قبرستان کی توسیع کے معاملات زیر بحث لائے گئے۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے قمر گلاٹی کی اس رپورٹ میں۔ انجمن شہریہ کا ماہانہ اجلاس سرپرست اعلیٰ سیٹ سید احمد فروقی کی جانب سے منعقد ہوا، جس میں چیف آرگنائزر حافظ رانا اندرباری، صدر میاں امجد علی، چیئرمین سردار نعیم رضا مان، محمد اشرف جیولرز اور معزز ممبران کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اجلاس میں جنازگاہ اور قبرستان کی توسیع کے معاملہ زیر بحث لائے گئے، جبکہ حافظ رانا اندرباری کے تایازاد بھائی کے انتقال اور دہشت گردی سے شہید ہونے والوں کے لیے خصوصی طور پر دعائیں مغفرت کی گئی۔ آئیے سنتے ہیں معزز ممبران کا اجلاس سے خطاب۔ جی، ہمارا جو ماشاءاللہ رمضان میں عید پیکج تھا وہ بڑا اچھا رہا ہے، اس میں تمام ساتھیوں نے بھرپور تعاون کیا ہے اور ہم نے 100 خاندانوں کی تو خدمت کی ہے اور اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، اور دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے، اور انشاءاللہ ہم انجمن شہریان کے پلیٹ فارم سے اور بھی یہ سلسلے اسی طرح چلتے رہیں گے۔ اب ہمارا جو قبرستان کا مسئلہ بنا ہوا ہے، اس میں بھی ہم انشاءاللہ انجمن شہریان بھرپور تعاون کرے گی ان کے ساتھ، اور جو بڑا دیرینہ مسئلہ ہے اس کو حل کیا جائے گا۔ جنازگاہ ہمارے نارنگ میں کوئی بھی نہیں تھی، اس لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بھی بنے، اور قبرستان کے لیے جگہ بھی جو ہے وہ بالکل ختم ہو گئی ہے، اور اس کے لیے بھی یہ تمام ساتھیوں کی کوششوں سے ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ تعاون کریں گے اور وہ جگہ حاصل کریں گے۔ اور خاص طور پہ جو ہمارے ساتھی ہیں یہ امن کے داعی ہیں، یہ کسی طرح بھی پیچھے نہیں رہتے کسی فلاحی کام سے، یا کوئی بھی مسئلہ ہو۔ ہمارا جو سلاب دکان کا مسئلہ تھا اس میں بھی پیش تھے، اب ماشاءاللہ جو عید پیکج بنا ہے وہ بھی ہم نے تمام خاندان کی بھرپور مدد کی ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی اسی طرح اسی جذبے کے ساتھ ہم کوشش کرتے رہیں گے۔ شہریاں امن کے لیے، فلاح کے لیے اور انسانی خدمت کے لیے وجود میں آئی ہے، اور ہم انشاءاللہ اپنی حد المقدور کوشش کر رہے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ خدمات انجام دے سکیں، جیسا کہ کافی دوستوں نے انڈیویجول بھی اپنے طور پہ بھی بے شمار ساتھیوں کی امداد کی، جو ممکن ہو سکا دوستوں نے خدمات انجام دی۔ اس کے علاوہ اجتماعی طور پر بھی انجمن شہریہ نے 100 خاندانوں کو راشن پہنچایا۔ اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹ رہنے کے لیے دیکھتے رہیے KN نیوز۔